आज दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और माना जा रहा है कि गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो सकता है। चुनाव आयोग आज गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है और माना जा रहा है कि इस बार भी 2017 की तरह चुनाव 2 चरणों में होंगे, जिसमें पहले चरण का मतदान 30 नवंबर या 1 दिसंबर को होने की बात कही जा रही है। इसके अलावा दूसरे चरण का मतदान 4 या 5 दिसंबर को हो सकता है। संजय शर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, हिमाचल के साथ ही आ सकते हैं गुजरात के नतीजे और ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। संजय, आज 12 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहले तो प्लान ये था कि 1 या 2 नवंबर को चुनावों का ऐलान हो, लेकिन मोरबी की घटना के बाद से चुनाव आयोग ने इसे कुछ दिनों के लिए टाला और फिर एक दिन का राजकीय शोक था, इसलिए 2 तारीख को टाला गया। अब 3 तारीख को इसे टालना मुश्किल था। पहले तो ये था कि विज्ञान भवन में किसी और कार्यक्रम के लिए बुकिंग थी, लिहाजा निर्वाचन आयोग पहली बार आकाशवाणी के रंग भवन में ऑडिटोरियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जिसमें गुजरात चुनाव का ऐलान किया जाएगा। और सचमुच सूत्र यही बता रहे हैं कि 2 चरणों में मतदान होगा। पहला चरण 31 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक के बीच होगा और दूसरा 4 या 5 दिसंबर को होगा और 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के साथ ही मतगणना कराई जाएगी। यानी ये जरूर है कि 18 फरवरी तक विधानसभा का कार्यकाल है 2023 तक, लेकिन मतदान समय से ही पूरा कराकर विधानसभा का गठन कर लिया जाएगा। ऐसी चुनाव आयोग की प्लान है, ऐसी योजना। बिल्कुल, और इससे पहले जब आयोग ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था, उसके बाद विपक्ष लगातार चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर हमलावर था, यानी कि तारीखों के ऐलान को लेकर भी सियासत देखने को मिली थी। आरोप ये लग रहा था कि तारीखों का ऐलान बीजेपी की तमाम आगामी रैलियों को देखते हुए हो रहा है। ये आरोप पिछली बार भी 2017 में भी लगे थे, जब निर्वाचन आयोग ने हिमाचल प्रदेश के चुनाव की घोषणा पहले की थी और ठीक 13 दिन बाद यानी 12 अक्टूबर को निर्वाचन आयोग ने हिमाचल प्रदेश के चुनाव की घोषणा की थी और 25 अक्टूबर यानी 13 दिन बाद इन्होंने गुजरात के चुनाव की घोषणा की थी। और उस समय ये दलील दी गई थी कि गुजरात में भीषण बाढ़ आई हुई है, बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हो गए हैं, लिहाजा वल्नरेबल सिचुएशन है। इसे टैकल करने के लिए मतदाताओं का एग्जैक्ट कहाँ लोकेशन है पता लगाने के लिए, उन तक खबरें भेजने के लिए, उस आड़ में चुनाव आयोग ने कहा था कि हम निर्वाचन अलग से करा रहे हैं। इस बार ऐसी कोई दुर्घटना ऐसा कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, लेकिन निर्वाचन आयोग ने जिस तरह से ट्रेंड बना लिया, उसे अब ये लग रहा है कि जब तक निर्वाचन आयोग या प्रेशर में तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ, जब तक ये सामंजस्य ऐसा तालमेल रहेगा, तब तक लगता है कि अलग से ही गुजरात के चुनाव की घोषणा होगी। लेकिन हाँ, ये भी ट्रेंड बन गया है कि गुजरात के चुनाव का मतदान की मतगणना हिमाचल प्रदेश के साथ ही होगी। ये भी एक तरह का ट्रेंड 2 चुनावों से तो यही लग रहा है। बिल्कुल, और अटकलें ये भी थी कि कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती। क्या लग रहा है कि मोरबी हादसे का इस पर कोई असर पड़ा है? जी हाँ, बिल्कुल। निर्वाचन आयोग के सूत्र यही बता रहे हैं कि पहले 1 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद थी, चूंकि अब दिन गिने चुने रह गए हैं, तो ऐसे में अगर अभी निर्वाचन की घोषणा हो जाती है तो आज से निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो ऐसे में नए ऐलान तो सरकार नहीं कर सकती। जिन परियोजनाओं की पहले मंजूरी मिल चुकी है उस पर काम आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यही कहा गया कि मोरबी की घटना के बाद से 2 नवंबर को क्योंकि राजकीय शोक था गुजरात में, लिहाजा निर्वाचन आयोग ने संवेदनशीलता जताते हुए उस दिन चुनाव की घोषणा नहीं की और उसके पहले ही घोषणा हो जानी थी। लेकिन मोरबी घटना के बाद से निर्वाचन आयोग ने थोड़ा सा आत्म संयम बरता और थोड़ी संवेदनशीलता का परिचय दिया कि एक तरफ जिस राज्य में ऐसे हादसे हो रहे हो, तो ऐसी स्थिति में चुनाव की घोषणा को 1-2 दिन टाल दिया जाए। और अब आज के बाद से ये था कि या तो आज घोषणा हो या फिर 5 दिसंबर को हो, लेकिन आज निर्वाचन आयोग ने घोषणा का मन बना लिया है और ऐसे में यह तय है कि गुजरात चुनाव 2 चरणों में होंगे। दिसंबर के पहले हफ्ते में मतदान के दोनों चरण पूरे कर लिए जाएंगे और ऐसे में 8 दिसंबर को मतगणना कराने का रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि 5 या 6 दिसंबर को होंगे। अगर कहीं रीपोलिंग की जरूरत है किसी बूथ पर तो अगले दिन वो हो सकती है और उसके साथ ही निर्वाचन आयोग अपनी इस जिम्मेदारी को समय रहते निभा